Hello everyone, welcome to RS Utkarsh. Recently, a Travel and Tourism Development Index report has been released by the World Economic Forum. Where does our beautiful Rajasthan stand here? We are going to talk about that today. But यहाँ पे पहले तो हम ये बात करेंगे कि कंट्री वाइज क्या स्टेटस है. चलिए, इंडिया का रैंक 36 है आउट ऑफ 119 कंट्रीज़, ये तो समझ लीजिए. और यहाँ बहुत फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, तो रैंक याद रखिएगा. हमारी 36 रैंक है. कितनी कंट्रीज़ में से हमें रैंक किया गया है? 119. और ट्रैवल और टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स है ये 2024 का. साथ ही साथ ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज़ करता है, ये भी याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि कभी कभी इतने डेप्थ में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है राजस्थान द्वारा कि इसको रिलीज़ कौन करता है. अब आप सोचेंगे इकोनॉमिक फोरम का ट्रैवल से क्या लेना देना. भाई, ट्रैवल मतलब मनी, एंड मनी फ्लो होते हुए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बहुत खुश होता है. दूसरी चीज़, सबसे पहले रैंक पे जो कंट्री है जिसने सबसे अच्छा टूरिज्म अट्रैक्ट किया है वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. साउथ एशिया की बात करें, साउथ एशिया में कंट्रीज़ जो हैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार एट्सेट्रा एट्सेट्रा. तो वहाँ पे इंडिया सबसे नंबर 1 पे चल रहा है. ठीक है. और ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, याद रखिएगा ये नाम. यहाँ पे 17 पिलर्स पे और 102 इंडिविजुअल इंडिकेटर्स पे मापा जाता है कि कोई कंट्री कितना अच्छा कर रही है. मैक्सिमम स्कोर यहाँ पे 7 दिया जाता है और सबसे ख़राब स्कोर 1 दिया जाता है. जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही हैं कंट्रीज़ वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. इसका स्कोर 5.24 है, बहुत ज़्यादा है. स्पेन का स्कोर 5.18 है. जापान का 5.09 है. फ्रांस एंड देन ऑस्ट्रेलिया. तो टॉप 5 कंट्रीज़ भी पूछी जा सकती है, तो याद रखना है यूएसए, स्पेन, जापान, फ्रांस एंड ऑस्ट्रेलिया. तो ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए यूएसए. ठीक. फिर यूरोपियन रीजन्स में आपको स्पेन मिल जाएगा यहाँ पे. फिर जापान यहाँ पे एशिया में हो गया. ठीक है. फिर उसके बाद बात किए जाए फ्रांस की, यहाँ पे फ्रांस सिचुएटेड है. एंड देन ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया सिचुएटेड है. हमारा प्यारा भारत यहाँ पे है. और सबसे ख़राब जिन कंट्रीज़ ने किया है ये दोनों अफ्रीकन हैं, माली और सियरा लियोन. तो यहाँ पे आपको माली मिल जाएगा और फिर उसके नीचे आपको मिल जाएगा सियरा लियोन. ठीक है, याद रखिएगा. इंडिया को ओवरऑल स्कोर क्या है 2024 इंडेक्स में देखा जाए, हमारा स्कोर थोड़ा सा यूएसए से कम होगा, 4.25 है. अब हमने अलग अलग पैरामीटर्स पे कैसा परफॉर्मेंस किया है वो देखना है. देखो, हाई प्राइस कंपेटिटिवनेस में हम 18th है पूरी दुनिया में. कंपेटिटिव एयर ट्रांसपोर्ट मतलब हमारा जो टूरिज़्म सेक्टर है वो एयर से कितना ज़्यादा जनरेटेड है, मतलब हमारे पास फ़्लाइट्स वगैरह हैं कि नहीं, 26th है. फिर ग्राउंड एंड पोर्ट, यानी कि ग्राउंड लेवल पे रोड एंड रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इस पर हम 25th हैं. इंडिया 6th है अपने नेचुरल रिसोर्सेज में, मतलब लोग नेचर को देखने आ रहे हैं, 6th है उस नंबर पे. 9th है कल्चरल पे, मतलब कल्चरल डाइवर्सिटी कितनी है. 9th है नॉन लेजर रिसोर्सेज पे. और इंडिया वन ऑफ द 3 कंट्रीज़ है जिसको टॉप 10 रैंकिंग मिली है अपने सारे रिसोर्स पिलर में. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये क्या है. इसको फाइंड आउट किया था, इस्टेब्लिश किया था जर्मन क्लॉस शॉब ऑफ जर्मनी. ठीक है, ये जर्मन इंसान हैं, थे मतलब पहले अब तो. क्लॉस शॉब 1971 में इस्टेब्लिश किया था. ये एक नॉन प्रॉफिट इंटरनेशनल थिंक टैंक है, मतलब ये प्रॉफिट जनरेटर नहीं है, थिंक टैंक है. और ये पब्लिक प्राइवेट कॉपरेशन इनकरेज करती है. जितना पब्लिक प्राइवेट कॉपरेशन होगा उतना ज़्यादा इकोनॉमी ग्रो करेगी. और साथ ही साथ इसका हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है स्विट्ज़रलैंड में कोलोग्नी में है. ठीक है. रिपोर्ट जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बाकी निकालता है कौन कौन सी है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है. फिर उसके बाद ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट है. एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स भी यही निकालता है. ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट और ग्लोबल आईटी रिपोर्ट, ये इंसीड और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के साथ इंटरैक्ट करके निकालता है, कोलैबोरेट करके निकालता है. इंडिया में टॉप 5 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जहाँ पे डोमेस्टिक टूरिज्म बहुत होता है, इसमें विजिटर डोमेस्टिक और फॉरेन दोनों, सबसे ज़्यादा तमिलनाडु है, देन उत्तर प्रदेश, देन आफ्टर आंध्र प्रदेश है, फिर कर्नाटका है और फिर महाराष्ट्र है. अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान एक्चुअली एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है, फिर उसके बाद टेक्सटाइल में देता है, एंड 3rd नंबर पे टूरिज़्म से देता है. ठीक है. साथ ही साथ अप्रॉक्सीमेटली 2.7% ऑफ द जीडीपी राजस्थान में टूरिज़्म से आता है. दैट इज़ रियली ग्रेट. इसके अलावा 65% ऑफ द वर्कफोर्स जो टूरिज़्म में इंक्लूडेड है वो विमेन पावर है, विमेन इंडस्ट्री है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे, स्पेशली हमारे लिए.
तो टूरिज़्म हमारे लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से राजस्थान को वैसे अभी बहुत ज़्यादा काम करना है। अगर बात करें, थर्ड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है, 2.7% ऑफ द GDP दे रहा है। बहुत ज़्यादा काम करना है अभी राजस्थान को अपने आप को डेवलप करने में व्हेन इट कम्स टू टूरिज़्म, अगर इसको टॉप रैंकर बनना है तो। सो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई हो एंड आई होप यू विल कंटिन्यू दिस क्लास विद अस। द एनालिसिस इज़ ग्रेट फॉर योर एग्जामिनेशन, उसको ज़रूर देखिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे अपडेटेड।